हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू इनप्रेप। सो आज हम बात करने वाले हैं आपके, मेरे और हम सब के बहुत ही फेवरेट टॉपिक नॉर्सेट के बारे में। और यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स इन नॉर्सेट। ठीक है, सो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से ये टॉपिक्स लिख के रखे हुए हैं। वील जस्ट गो थ्रू जिस्ट ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स। ठीक है, सबसे पहले आता है यहाँ पर जीटीपीएल स्कोरिंग, जो कि हर बार एक क्वेश्चन बन के आता है। देन ईडीडी कैलकुलेशन, विच इज योर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेशन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेरियस डिजीज कंडीशंस, ईसीजी का एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पर पूछा जाता है। अबकार स्कोरिंग के कंपोनेंट्स भी बहुत बच्चों को पता नहीं होते, जहां पे कंफ्यूजन कहाँ होता है आपका रेस्पिरेटरी रेट और एफर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है, इसको ध्यान में रखना। पीपीएच एपीएच से बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, मैनेजमेंट से, मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेजेस से, फेजेस से। रीनल स्टोन्स, एडीएचडी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है इन साइकेट्री। देन यहाँ पर फोटोथेरेपी, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, न्यूनेटल जॉन्डिस, साइकोफार्माकोलॉजी। इसके अलावा यहाँ पर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स अलग अलग आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर वाइटल स्टैटिस्टिक्स, बीएफएचआई, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बीएफएचआई है आपका बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। यहाँ पर फिर अंडर 5 क्लिनिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। Then there can be BMW, biomedical waste management, occupational health hazards, levels of prevention, ठीक है, communicable diseases, types of fluids, ये भी पूछे जा सकते हैं। Then there can be टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टीपीएन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपीएन की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, इमीडिएट एंड आफ्टर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ट्रिक्यो इसोफेजियल फिस्टुला, टेफ से, ठीक है, पाइलोरिक स्टीनोसिस, एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, आपके माइलोसील, मेनिंजोमाइलोसील। ठीक है, इसके अलावा आपका राशकाइस्काइसिस, अरे आई थी ना फोटो, आई थी, याद नहीं होगा ना तुम्हें? तुम्हें क्यों होगा याद? मुझे याद है, आई थी फोटो, आई थी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था इसका। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट आता है। ठीक है, ओसीडी से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और मोस्टली ओसीडी से आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पर एक ओसीडी का पेशेंट यूज करता है। सिजोफ्रेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जा सकती है, मैनेजमेंट ऑफ चॉइस या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा जा सकता है। पेशेंट पोजिशनिंग, स्पेशली पोस्ट ऑप पेशेंट के लिए, क्लेफ्ट लिप और पैलेट की सर्जरी हुई है, वहां पर क्या पोजिशनिंग दोगे? ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिवली, प्री ऑपरेटिवली, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तब। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से आता है। सूचर्स आपसे पूछ सकता है कि कौन से टाइप का सूचर है, इससे भी यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन यहाँ पर आपकी एनीमा, इंक्रीज्ड आईसीपी, एनीमा, रीनल फेलियर, सीओपीडी, ठीक है, रीनल स्टोन्स, ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी, ऑटोसोमल डिजीजेस, ठीक है, इसके अलावा आपके पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये सारे एडवर्ड सिंड्रोम, इन तीनों से काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं और काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप 2020 से लेके 2023 तक के पेपर्स भी एनालाइज करें, इवन 2024 का पेपर भी आप एनालाइज करें, तो वहां पर भी क्वेश्चंस आते हैं। जीआरडी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन देयर कैन बी कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, अपेंडिसाइटिस। इसके अलावा यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीजेस, आपका मलेरिया, फिलारियासिस, ठीक है, कॉमन कोल्ड, ये सारी चीजें, आपका मलेरिया हो सकता है, ठीक है, डेंगू फीवर हो सकता है, ये सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस पूछी जा सकती हैं। गुलियन बार सिंड्रोम, हाइड्रोसेफेलस। साइंस ऑफ प्रेगनेंसी में ध्यान रखना, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड कंफर्मेटरी साइंस में से पूछा जा सकता है। एपिसियोटोमी, पेरिनियल टेयर, ठीक है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जेस्टेशनल डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस नॉर्मली। फिर यहाँ पर सक्शनिंग, सक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको स्किप मत करना। सक्शनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके 2024 के नॉर्सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस पूछा गया था, लिथियम डाइजॉक्सिन, ठीक है, लिथियम के बारे में, लिथियम का थेराप्यूटिक डोज क्या होता है इसका, प्री लिथियम वर्कअप जब हम देते हैं किन बातों का ध्यान रखते हैं, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, डाइजॉक्सिन डिजिटालिस, स्ट्रोक, नीडल स्टिक इंजरी, सीपीआर, एयरवे, ठीक है, स्टैंडर्ड और यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हो सकते हैं यहाँ पर, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड सैंपलिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आईवी थेरेपी, ट्रॉलीज एंड कार्ड्स। ठीक है, इसके अलावा जो आपका इमरजेंसी कार्ड होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। अबॉर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, हैबिचुअल, थ्रेटेंड, ठीक है, इनएविटेबल, ये सारे टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं। एमटीपी पूछा जा सकता है। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो हम ऑलरेडी अपनी यूट्यूब क्लासेस में कवर करवा चुके हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के लाइव सेशंस अटेंड करते हैं डेली, तो आपको ये बात पता होगी कि ये टॉपिक्स इसमें से बहुत सारे हम ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। वाइटल साइंस में से पूछे जा सकते हैं। एक्सरे इमेजेस, बूट शेप्ड हार्ट की इमेज आई थी यहाँ पर, एक्सरे में, एक्सरे इमेज आई थी बूट शेप्ड हार्ट की, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में।
ठीक है? सो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है ना? एंड अगेन तुम्हें तो क्यों होगा याद, पर मुझे याद है पूछी गई थी, ठीक है? आईवी कैनुला से क्वेश्चन आ सकता है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज, बर्न सरफेस एरिया का कैलकुलेशन प्लस बर्न फ्लूइड कैलकुलेशन, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स टॉर्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन देयर इज कीगल एक्सरसाइजेस, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। ईटी ट्यूब, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग में प्री, इंट्रा और पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ठीक है? डब्ल्यूएचओ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के कंपोनेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग, है ना? वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर, ठीक है? आपका बैक्टीग्रा, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है? बैंडेजिंग टेक्निक्स, ठीक है? फिगर ऑफ 8 बैंडेज, ठीक है? ये सारी चीजें, ठीक है? ये सब भी पूछा जा सकता है। क्रेप बैंडेज, टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग टेक्निक्स, ठीक है? अनीमिया, फीमेल पेल्विस, फीटल स्कल, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी के अंदर चारों टर्म्स, ठीक है? एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक और स्पोरैडिक, ये पूछे जाते हैं और बहुत बच्चों को डिफरेंस भी पता नहीं होता है, ठीक है? सो पेस अप योर प्रिपरेशन। इसके अलावा डेमोग्राफी, ठीक है? डेमोग्राफी के आपके ट्रायड पूछे जा सकते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड पूछा जा सकता है, डेमोग्राफी पूछा जा सकता है, आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज, ठीक है? केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन सीजर्स हो सकते हैं यहाँ पर, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एस्पेक्ट में, क्योंकि इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपकी जीन पेजेट ने दी थी, हु इज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंटल थ्योरीज तो पढ़नी ही है, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को थोड़ा सा ज्यादा फोकस पे रखना, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर रैनिटिनिन, हिपैरिन, एंटीजी, वॉरफेरिन, ये सारी ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। डिफ्रॉक्सामाइन, डिफ्रॉक्सामाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द एंटीडोट फॉर आयरन टॉक्सिसिटी, ठीक है? आयरन चिलेटिंग एजेंट है। सारी ड्रग्स के एंटीडोट्स, नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017, जहां पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड, आपका पेशेंट एडवांस डायरेक्टिव्स और बहुत सारी ऐसी चीजें भी दी गई थी, जो काफी एक बोल सकते हैं कि रेवोल्यूशन रहा था ये अपने आप में, फॉर द मेंटल हेल्थ, मेंटली इल पेशेंट्स, ठीक है? सो इसको भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है। पीटीएसडी, अगेन पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, आरएचडी रूमेटिक हार्ट डिजीज, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स में आपकी बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है? सिम्टम्स दे देगा और आइडेंटिफाई करने को बोलेगा कि एनोरेक्सिया है या बुलिमिया है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो डिजीज कंडीशंस ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज। और भाई ये सारे टॉपिक्स डेफिनेटली आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, एंड देयरफॉर पेस अप योर प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन करने के लिए अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, सो हिम्मत सर अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, रैपिड रिवीजन सीरीज आर बीइंग स्टार्टेड बाय हिम्मत सर, और वो आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे। So if you have any doubts, any queries regarding any of these topics, you can call us at the given number. हम आपकी को फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं एनप्रेप पे। एंड ऑल्सो हिम्मत सर अपनी रैपिड रिविजन सीरीज लेकर आ रहे हैं for all those people who are preparing and who are dreaming to be a nursing officer in AIMS. So all the very best for your exams. And this is Anshul signing off on behalf of NPrep. Thank you.